Students, welcome to the online classes. In this video, we will discuss the uniform circular motion. एक समान वृत्तीय गति के बारे में हम जानेंगे। क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स चैप्टर 1 गति। इस चैप्टर के वृत्तीय गति के टॉपिक को हम समझते हैं। प्रश्न 17, वृत्तीय गति क्या है, एक उदाहरण दीजिए। इसी का सेकंड पार्ट है, एक समान वृत्तीय गति क्या है। स्टूडेंट्स, इससे पहले के टॉपिक्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से वीडियो पे जाइए और टॉपिक्स देखिए, समझिए, और कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए और तुरंत वापस आइए। आइए स्टार्ट करते हैं, वृत्तीय गति के बारे में जानते हैं। वृत्तीय गति एक वृत्तीय पथ के साथ साथ किसी पिंड की गति वृत्तीय गति कहलाती है। आप जानते हैं कि वृत्तीय पथ यानी कि कोई गोलाकार पथ वृत्त के आकार का, आप जानते हैं इस प्रकार से, और यदि उसके साथ साथ यदि कोई वस्तु गति कर रही है वृत्ताकार पथ पर तो उसकी गति को हम वृत्तीय गति कहेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ उदाहरण दिया गया है। जैसे आप सभी ने झूला झूला होगा, मेले गए होंगे, तो मेले में आपको इस प्रकार का एक झूला मिलता है जिसमें हम एक ट्रॉली में बैठ जाते हैं और झूले वाला हमें गोल गोल घुमाता रहता है। यह भी एक वृत्तीय गति का ही उदाहरण है। स्टूडेंट्स, आपने कुछ चौराहों पे गोल गोल चौक बनी देखी होंगी, गाड़ियाँ उनके चारों ओर गोल घूम करके जाती हैं। इस प्रकार से यहाँ चित्र में जो एक कार दिखाई गई है वो वृत्ताकार पथ पर गोल घूम रही है। इट मीन्स इसकी गति भी वृत्तीय गति कहलाएगी। स्टूडेंट्स, आप समझ चुके हैं वृत्तीय गति किसे कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ और उदाहरण समझते हैं। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द वृत्तीय पथ पर चक्कर काटते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार की जो गति है, पृथ्वी के चारों ओर जो वृत्तीय पथ पर कोई उपग्रह चक्कर काट रहा है तो उसकी गति भी वृत्तीय गति होगी। चंद्रमा भी पृथ्वी के इर्द गिर्द वृत्तीय पथ पर गतिशील है, तो चंद्रमा की गति भी वृत्तीय गति कहलाएगी। अब एक तीसरा उदाहरण, चूँकि चंद्रमा और पृथ्वी की गति को हम सीधे सीधे ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, तो हम एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। बड़ी ही सावधानी से करना होगा। एक मजबूत धागे से बंधा पत्थर जब घुमाया जाता है तो वह पत्थर भी वृत्तीय गति को संकेतित करता है। इट मीन्स, जैसे कि यहाँ चित्र में आपको दिखाया गया है कि पत्थर को एक धागे से बांधकर गोल गोल घुमाया जा रहा है, तो इस प्रकार की जो गति है पत्थर की गति, वो भी एक वृत्तीय गति का ही उदाहरण है। वृत्तीय गति। आइए आगे चलते हैं, इसको एक चित्र की सहायता से समझते हैं। देखिए, हर वृत्त का एक केंद्र होता है। चूँकि वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है तो केंद्र O के परितः समान दूरी पर गति कर रही होगी। केंद्र से वृत्त तक की दूरी हमेशा समान रहती है और उसकी त्रिज्या R कहलाती है। स्टूडेंट्स, यहाँ एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि यदि हम किसी बिंदु पर उस कण या वस्तु की गति की दिशा जानना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर गोलाकार पथ पर वस्तु इस प्रकार से गति कर रही है और पॉइंट ए पर हम उसकी दिशा जानना चाह रहे हैं। तो पॉइंट ए पर दिशा जानने के लिए हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, टेंजेंट खींचेंगे, और जो टेंजेंट होगा वही हमारी गतिशील वस्तु की दिशा को प्रदर्शित करेगा।
इट मीन्स बिंदु ए पर कण की गति की दिशा इस डायरेक्शन में होगी। इसी प्रकार से पॉइंट बी पर जो गति की दिशा है, डायरेक्शन है, वो इस प्रकार से होगी। हम यहाँ पर टेंजेंट खींचते हैं। और स्टूडेंट्स, आप जानते हैं गति में दो चीज़ें होती हैं, एक परिमाण होता है और दूसरी दिशा। पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर मान लीजिए परिमाण समान भी हैं, तब भी दिशा अलग अलग है। देखिए, पॉइंट ए पर दिशा ये है, पॉइंट बी पर दिशा ये है। इट मीन्स दोनों ही बिंदुओं पर परिमाण समान होने पर भी वस्तु की गति अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। यहाँ पर वेग कुछ और होगा और यहाँ वेग कुछ और होगा, जबकि परिमाण चाहे समान भी हों परंतु दिशाएं अलग अलग ही हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने दो बातें जानी कि परिमाण समान होने पर भी अगर यदि दिशा परिवर्तित हो रही है तो कण की गति का वेग परिवर्तित होता रहता है। और दूसरा, किसी भी बिंदु पर किसी वस्तु की गति की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम इस वृत्तीय पथ पर टेंजेंट खींच लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक समान वृत्तीय गति। तो स्टूडेंट्स, एक समान वृत्तीय गति के बारे में जानते हैं। जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान चाल से यानी कि उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिमाण हमेशा समान है। मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यदि कोई वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु गतिशील है तो चूंकि उसका परिमाण समान है तो उसकी जो गति होगी वो एक समान वृत्तीय गति होगी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए चाल कहा गया है, वेग नहीं कहा गया, क्योंकि गतिशील कण की, और वो भी वृत्ताकार पथ पर गतिशील कण की वस्तु का वेग हमेशा बदलता रहता है दिशा बदलने के कारण, तो इसलिए यहाँ पर वेग नहीं कहा, यहाँ पर चाल कही गई है। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। एक समान वृत्तीय गति के कुछ उदाहरण जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं और आपने भी देखे होंगे परंतु कभी इस बारे में सोचा नहीं होगा, ज़रा ध्यान से सोचें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहला उदाहरण है एक समान गति से घूमते हुए पहिए पर किसी कण की गति। कोई एक पहिया है, उस पर कोई एक कण रखा है। अब चूंकि पहिया एक समान रूप से गति कर रहा है, एक समान रूप से घूम रहा है, तो उस पहिए पर रखा हुआ कण भी एक समान रूप से घूमेगा। और चूंकि आप जानते हैं पहिया गोल होता है, वृत्ताकार होता है, तो वृत्ताकार पथ पे एक समान रूप से घूमने वाले कण की गति भी एक समान वृत्तीय गति कहलाएगी। आइए अब पॉइंट 2 की बात करते हैं। उदाहरण 2, किसी उपग्रह के चारों ओर ग्रह के चारों ओर उपग्रह की गति। अब देखिए, ग्रह के चारों ओर उपग्रह सैटेलाइट्स मूव करते हैं। यहाँ एक चित्र दिया गया है, इसमें हम समझते हैं। यहाँ देखिए, कोई एक ग्रह है, मान लीजिए पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट आप जानते ही हैं किस काम आता है, सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के काम आता है। आज जो हम मोबाइल नेटवर्क का यूज़ कर पा रहे हैं वो सब सैटेलाइट की बदौलत ही कर पा रहे हैं। तो ये जो सैटेलाइट घूम रहा है ये पृथ्वी के चारों ओर बराबर दूरी पर ही घूम रहा है। देखिए, इसकी जो त्रिज्या है वो r है, यहाँ मेंशन भी की गई है। r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर निरंतर घूम रहा है, तो जो इसकी गति होगी वो हमारी एक समान गति का ही उदाहरण है। तो स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं पॉइंट 3 की ओर। चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति। अब देखिए, जो चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो चंद्रमा वृत्ताकार पथ पर गोल गोल घूमता है और वृत्ताकार पथ पर घूमता है।
और एक समान वेग से घूमता है। इसी कारण से एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। और नंबर 4, देखिए अब ऊपर के 3 एग्जाम्पल को हम डेली लाइफ में इतनी सही प्रकार से ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं, तो आप पॉइंट 4 को ऑब्ज़र्व करके देखिए। तो पॉइंट 4 में लिखा है, यदि घड़ी की सुई पर स्थित किसी कण की गति। तो घड़ी की सुई, अब देखिए घड़ी की सुई गोल गोल घूमती है और घड़ी की सुई पर कोई कण है। मान लीजिए यहाँ पर एक कोई कण रखा है। अब चूँकि घड़ी की सुई एक समान चाल से चलती है, परिमाण समान रहता है, और जो उसका पथ होता है वो भी क्या होता है, वृत्ताकार पथ होता है। तो यहाँ जो कोई कण रखा हुआ है, कोई वस्तु रखी है छोटी सी, तो उसकी गति भी एक समान वृत्तीय गति का ही उदाहरण है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और जान चुके हैं। तो आइए इस प्रश्न को जानते हैं जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। बहुत ही छोटा सिंपल है। क्या है, देखिए इसमें एक सूत्र पूछा गया है। आइए इसे पढ़ते हैं, समझते हैं। यदि एक धावक r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ को एक पूरा चक्कर लगाने में t समय लेता है, यहाँ t छूट गया है, आप नोट कर लेंगे, ये टाइपिंग एरर है। तो वेग विस्तार त्रिज्या तथा समय के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। कैसे, आइए इसको समझते हैं, विस्तार से समझते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए एक वृत्ताकार पथ ये है और उसके चारों ओर त्रिज्या r त्रिज्या ये है। और स्टूडेंट्स, एक पूरा चक्कर लगाने में यहाँ से बिंदु ए से घूम करके फिर बिंदु ए पर आने में कितना समय लगता है, t समय लगता है। आप जानते हैं कि एक वृत्ताकार पथ पर पथ की लंबाई कैसे ज्ञात की जाती है, वृत्त की परिधि ज्ञात करके, सर्क्यूम्फिरेंस फाइंड करके। और सर्क्यूम्फिरेंस क्या होती है सर्किल की, 2πr। इट मीन्स पॉइंट ए से चलकर फिर से पॉइंट ए पर पहुंचने में वस्तु द्वारा या धावक द्वारा चली गई कुल पथ लंबाई 2πr, और 2πr दूरी चलने में लगा समय t। तो आप जानते हैं कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, कुल दूरी 2πr, कुल समय t। तो v = 2πr डिवाइड बाई t। यहाँ से हमें फॉर्मूला प्राप्त हो गया। अब आप चूँकि आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर हमने विस्थापन क्यों नहीं लिया। यदि हम इस फॉर्मूले में विस्थापन लेके चलेंगे तो स्टूडेंट्स, वृत्ताकार पथ पर ए पॉइंट से चलकर पुनः ए पॉइंट पर आ जाने पर विस्थापन शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी शून्य आएगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर वेग की बात नहीं की, हमने चाल की बात की है। तो आइए इसमें समझते हैं क्या क्या चीज़ें क्या हैं। यहाँ r वृत्तीय पथ की त्रिज्या है और t वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाने में लगा समय है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r दी हो, समय t दिया हो, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख करके आप उसकी v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वेग विस्तार प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर प्रश्न 2 एक और दिया गया है। आइए प्रश्न 2 को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसको समझते हैं करना कैसे है। प्रश्न ये है कि एक कृत्रिम उपग्रह स्टूडेंट्स, उपग्रह 2 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल, प्रकृति द्वारा बनाए हुए, एक होते हैं मैन मेड, कृत्रिम। आजकल कृत्रिम उपग्रह, जितने भी उपग्रह आप देखेंगे जो नासा या फिर इसरो, हमारे देश की जो या विदेश की जो भी सैटेलाइट लॉन्चिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कृत्रिम उपग्रह बना करके अच्छी से अच्छी सेवाएं हमें दे रही हैं। तो स्टूडेंट्स, कृत्रिम उपग्रह यानी कि मैन मेड उपग्रह, मैन मेड सैटेलाइट। तो एक कृत्रिम उपग्रह
पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 90 मिनट्स लेते हैं। एक चक्कर लगाने में 90 मिनट्स, तो t इक्वल्स टू 90 मिनट्स। अब चूँकि वैल्यूज़ हम मिनट में नहीं सेकंड में लगाते हैं, तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और क्या बन जाएगा, सेकंड्स। आगे बढ़ते हैं, उपग्रह की कोणीय गति का परिकलन कीजिए। कोणीय गति, तो आइए समझते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हल कैसे करेंगे। t इक्वल्स टू 90 मिनट्स, इट मीन्स 90 मल्टीप्लाई 60, तो मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया। और देखिए एक पूरा पथ चलने में कितने डिग्री का एंगल घूमना पड़ता है स्टूडेंट्स, 360 डिग्री। और चूँकि जैसे हम मिनट की जगह सेकंड में वैल्यूज़ लगाते हैं, उसी प्रकार से डिग्री की जगह रेडियन में वैल्यू लगाते हैं। तो 360 डिग्री इट मीन्स 2 पाई रेडियन। तो यहाँ जो वैल्यू हम लगाएंगे वो 2 पाई लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए t की वैल्यू और थीटा की वैल्यू हमें पता है, तो उपग्रह का कोणीय वेग इट मीन्स ओमेगा इक्वल्स टू थीटा डिवाइड बाई t। तो यहाँ थीटा की वैल्यू आपको पता है, t की वैल्यू आपको पता है, और यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर चूँकि कैलकुलेशन बहुत ही लेंदी है, तो इन्होंने यहीं छोड़ दिया है, तो हम यहीं छोड़ सकते हैं। देयर इज़ नो नीड टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, बहुत ही सिंपल है। हमने ये सब चीज़ें जान ली हैं। वृत्तीय गति किसे कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति, उनके उदाहरण एग्जाम्पल्स और फॉर्मूले भी जान लिए हैं। एक नंबर में फॉर्मूलेज पूछ लिए जाते हैं, तो आप उनको लिख भी सकते हैं। और स्टूडेंट्स साथ के साथ अपना काम पूरा करते जाइए और अपने नोट्स बनाते जाइए। क्लास 10th में बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने का यही तरीका है, निरंतर बढ़ते चले जाना है। भले ही कछुए की रफ्तार से दौड़ें, लेकिन निरंतर चलते रहें। तो इसी आशा के साथ कि आप निरंतर पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर लेकर के आएँ, इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।